बहुत सिर पैर मारे हैं, रातों को नींद नहीं आती थी, सुबह उठ के आंखें ऐसी हो रही होती थी, समझ नहीं आता था। Hi guys, welcome back to my channel Sang Stories. I hope you all are doing good. So first of all guys, I have been getting a lot of love and support on my YouTube channel, and thank you so much for pouring so much love. I'm really overwhelmed, and thank you so much. Secondly, I have been getting a lot of questions also regarding how is life in Canada, how is life in Toronto, how is my life here, and a lot of other things also. So I thought I'll do a Q&A session today with you guys, and मैं try करूँगी मैं maximum questions के answers दे पाऊँ आप लोगों को, and I'll be really happy to answer all the questions that you have asked me. मुझे लगता है मेरे experience या मेरी journey से किसी को भी कुछ हेल्प मिल पाए तो आई विल बी रियली हैप्पी. सो चलो विल स्टार्ट विद द Q&A सेशन. ओके गाइज, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ओके गाइज, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डू यू लिव इन टोरंटो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम लोग लैंड कर रहे थे टोरंटो में, लैंड करते हम लोग एक होटल में शिफ्ट हो गए थे जो हमने आने से पहले बुक कर दिया था. एंड हम लोग एयरबीएनबी में क्यों नहीं रुके थे वो भी आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो. आई हैव टॉक्ड अबाउट दैट ऑल्सो कि हम एयरबीएनबी में क्यों नहीं रुके थे एंड होटल में क्यों रुके थे. उसके बाद फॉर अ फ्यू डेज़ वी वर लिविंग इन द होटल, एंड साइड बाय साइड वी वर सर्चिंग फॉर कॉन्डोज, बेसमेंट्स एंड अदर ऑप्शंस इन GTA, टोरंटो, ब्रैम्पटन. हम ढूंढ ही रहे थे, एंड तभी वन ऑफ आवर फ्रेंड्स कॉल्ड अस अप एंड टोल्ड अस कि उसका एक कॉन्डो है इन मिड टाउन टोरंटो एंड ही इज़ इन इंडिया राइट नाउ. सो वी शिफ्टेड टू दैट प्लेस फॉर द टाइम बीइंग. सो बेसिकली वी आर लिविंग इन अ कॉन्डो इन मिड टाउन इन टोरंटो फॉर नाउ. So guys, the second question is eating out expensive in Toronto? So मैं जब ये क्वेश्चन पढ़ रही थी आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस कि एक्सपेंसिव है या नहीं है. सो सी, एक्सपेंसिव है या नहीं है ये हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है. सो अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो हम लोग, क्योंकि वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर जॉब्स अभी, क्योंकि हम लोग अपनी सेविंग्स ही यूज़ कर रहे हैं. सो बेसिकली हम लोग स्पेंड तो डॉलर्स में कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग आर सेविंग्स विच इज़ इन इंडियन करेंसी. तो हम लोगों को एक्सपेंसिव लगेगा ही लगेगा. सो इफ़ यू आर गोइंग टू अ डिसेंट मिड लेवल टाइप ऑफ अ रेस्टोरेंट, गुड रेस्टोरेंट, तो $40 to $50 का खर्चा आएगा फॉर 2 पीपल. सो इफ़ यू आर गोइंग टू अ गुड 5-star होटल का रेस्टोरेंट या किसी मिशलिन स्टार रेस्टोरेंट में तो डेफिनेटली दैट वुड बी एक्सपेंसिव. बट अगेन आई वुड से डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू आर अर्निंग, हाउ मच यू आर सेविंग, हाउ यू आर स्पेंडिंग. सो इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. सो जो अगला क्वेश्चन है वो है, इफ़ नॉट कैनेडा विच कंट्री वुड आई हैव प्रेफर्ड टू सेटल इन. सो गाइज़, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया गए थे एंड वी रियली लाइक दैट कंट्री. तो हम लोग जब वहाँ से वापस आए वी थॉट कि हम लोग वहाँ ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए ट्राई करते हैं, अप्लाई करते हैं. ऑस्ट्रेलिया का PR जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था, तो हम लोगों ने फिर वो ड्रॉप कर दिया. एंड देन समबडी टोल्ड अस अबाउट कैनेडाज़ PR, एंड काफ़ी फ्रेंड्स हमारे कैनेडा PR लेकर गए भी थे. सो वी थॉट वील ट्राई फॉर कैनेडा. हम लोगों ने कैनेडा के लिए अप्लाई करा एंड लकीली आवर हार्ड वर्क पेड ऑफ, और वो भी काफ़ी मुश्किलों के बाद हुआ था. मतलब मैं अपनी पूरी PR स्टोरी एक सेपरेट वीडियो में डेफिनेटली शेयर करूँगी, क्योंकि हमारे लिए कनाडा का PR मिलना भी हमारे लिए इजी नहीं था. इट डिडंट हैपन इन वन गो. ऐसे स्मूथ राइड नहीं थी हमारे लिए, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए थे. कई बार हमने बीच में होप भी छोड़ दी थी कि शायद यार जस्ट लीव इट, अब नहीं हो पाएगा, सो वील सी, कुछ और ऑप्शन देखेंगे या समथिंग. सो वो मैं पूरी PR स्टोरी अपनी सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी एंड आई विल शेयर दैट विद यू गाइज. टू आंसर द क्वेश्चन, इफ़ नॉट कैनेडा डेफिनेटली वी वुड हैव ट्राइड फॉर ऑस्ट्रेलिया. Okay, so the next question is, what is my education qualification? Okay, so I am a hotel management graduate. I have a master's degree. Then I am a certified hospitality trainer. So professionally, I was working as a assistant professor in hotel management colleges back in India. So guys, 2019 में मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा था. I am a certified makeup artist and I was working as a freelance makeup artist, and currently in Canada also I am looking for opportunities in the same domain. So yeah, that's my education qualifications. So we'll move to the next question, which is, कहाँ गई question. Next question है, how much is the current rent of condo and basements in Toronto GTA? अगर आप ब्रैम्पटन साइड बेसमेंट्स ढूंढते हो तो वहाँ पर जो रेंट्स है बेसमेंट के, दैट इज़ अराउंड $1,200 to $1,500 अनफर्निश्ड.
और अगर आप फर्निश देखते हो तो दैट वुड बी अराउंड $1800 कैनेडियन डॉलर्स। एंड मिड टाउन टोरंटो या डाउनटाउन में अगर आप कॉन्डो देखते हैं तो दैट वुड कॉस्ट यू अराउंड समवेयर अराउंड 2000 to 2500। एंड 2000 की रेंज में आपको अनफर्निश्ड ही मिलेगा। आई थिंक 2500 प्लस ही मिलेगा आपको फर्निश्ड अपार्टमेंट अगर मिलता है, बट जनरली अनफर्निश्ड अपार्टमेंट ही मिलता है। तो ये रेंट था जो हम लोग सर्च कर रहे थे, राइट। एंड अभी करंटली मतलब यही मार्केट रेट्स जो चल रहे हैं यही चल रहे हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है मुझसे। व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज़ द बेस्ट टाइम टू मूव टू कैनेडा? सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं है मूव करने का। इट्स ऑन यू टू डिसाइड कि कब आप मूव करने के लिए रेडी हो। आई फील कि जब आप मेंटली रेडी हो, बिकॉज देखो कैनेडा इज़ अ लवली कंट्री टू सेटल डाउन इन, बट अपने प्रॉज और कॉन्स हर कंट्री में होता है, यहाँ पर भी है। सो व्हेन यू आर लिविंग अवे फ्रॉम फैमिली तो एक मेंटली आपको वो चीज़ हिट करती है। सो मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग होना ज़रूरी है। सो व्हेन यू थिंक यू आर मेंटली रेडी टू सेटल डाउन एंड स्टार्ट अफ्रेश इन अ न्यू कंट्री, सो दैट्स द बेस्ट टाइम आई थिंक। प्लस अगर वेदर के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊं तो हम लोगों ने पर्सनली सोचा था कि हम कनाडा मूव करेंगे समर्स में, दैट इज़ अराउंड मार्च टू सितंबर। एंड विंटर्स में नहीं शिफ्ट करेंगे, क्योंकि विंटर्स में यू नो ऑब्वियसली एवरीबडी नोज़ कि काफ़ी एक्सट्रीम विंटर्स होती हैं कनाडा में। सो हमने सोचा था कि समर्स में जाएंगे, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे हम कंट्री में, थोड़ा वील एक्सप्लोर द कंट्री, एंड देन विंटर्स आएंगी तो थोड़ा सा बेटर लगेगा, वील फील गुड अबाउट इट। और अगर सीधा विंटर्स में आते तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होती, क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास कार नहीं होगी, घर भी ढूंढोगे, मतलब सब कुछ नहीं होगा, यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश। तो विंटर्स में डिफ़िकल्टी बढ़ सकती है, क्योंकि स्नो इतनी होती है, कहीं जाना होगा कैसे जाओगे, वॉक करके जाना पड़ेगा, इतनी बर्फ़ होगी। सो चैलेंजेस बढ़ जाते हैं आई थिंक। तो वी केम टू दिस कंक्लूजन कि हम लोग ट्राई करेंगे कि हम समर्स में शिफ्ट हों, बट एनीवेज ऐसा कोई बेस्ट टाइम नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। सो यू कैन मेजर ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड देन डिसाइड इन विच मंथ, विच ईयर यू वॉन्ट टू start your life here in Canada. How's the weather of Toronto? So the weather currently is really good. We are really enjoying the weather right now. Summers चल रही है यहाँ पे, and it's मतलब it doesn't feel like summery summer right now because I am from Delhi, और दिल्ली की summers जो लोग Delhiites उनको पता ही होगा कि कितनी एक्सट्रीम समर्स होती है। तो यहाँ पर अभी करंटली जून में तो ऐसा समरी लग नहीं रहा, आप देख भी सकते हो, अभी मौसम देख कर भी नहीं लग रहा होगा। सो द टेम्परेचर इज़ क्वाइट डायनामिक इन टोरंटो। तो अभी अगर आज की मैं बात करूँ तो इट्स लाइक 18 to 19 डिग्रीज़, और मैक्सिमम जून में जो गया है यहाँ पर वो 31 डिग्रीज़ गया है, एंड वो भी इतनी गर्मी नहीं लगी थी, मतलब वो भी इतना एक्सट्रीम हॉट नहीं था। बट ओवरऑल द वेदर इज़ नाइस। विंटर्स हम लोगों ने अभी तक देखी ही नहीं है। जब हम आए थे वी केम इन मार्च, एंड मार्च में हमने थोड़ी सी स्नोफॉल देखी थी, छोटी मोटी सी स्नोफॉल देखी थी, एंड हम वो बड़े एक्साइटेड हो गए थे वो देख के, क्योंकि वी वर न्यू टू दिस कंट्री और आते ही हमने स्नोफॉल देख ली थी। सो वी वर रियली हैप्पी सीइंग इट। बट अभी जो असली ठंड है वो हम इस साल देखेंगे, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज अबाउट माई एक्सपीरियंस ऑफ माई फर्स्ट विंटर्स हेयर इन कैनेडा। बट फॉर नाउ आई एम लविंग द वेदर। गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार मुझसे पूछा गया है, एंड सो द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ इट वर्थ मूविंग टू कैनेडा? मेरे को समझ नहीं आता मैं इसको कैसे आंसर करूँ, क्योंकि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू वांट फ्रॉम लाइफ डिपेंड्स ऑन यू, राइट। मुझे लाइफ में क्या चाहिए मेरे को पता है, एंड आई नो व्हाट आई वांट फ्रॉम लाइफ। तो हर कंट्री का, हर जगह का, हर जॉब का, हर चीज़ का एक अच्छी चीज़ें भी होती हैं और बुरी चीज़ें भी होती है, प्रोज कॉन्स दोनों होते हैं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि आप पूरा ही किसी को 100 मार्क्स दे सकते हो, किसी को बोल सकते हो ये जगह अच्छी नहीं और ये परफेक्ट है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, आपको क्या अचीव करना है लाइफ में, आपके क्या गोल्स हैं, आप किस टाइप के जॉब फील्ड में हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर ज़्यादा है उसकी, आप बिजनेस में हो, जॉब में हो। आपको अगर लगता है कि इंडिया में यू आर वेल सेटल्ड, यू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ एंड दिस इज़ व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, तो कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। आपको लगता है मे बी आप यू नीड टू बी विद योर फैमिली, एंड आप मेंटली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि आप अपने फैमिली के बिना रह पाओ, एंड आई एम श्योर कोई भी नहीं होता, एवरीबडी वांट्स टू स्टे विद देयर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बट अगर आप में वो क्या बोलते हैं ज़ील है टू लाइक यार मेरे को
नीड टू डू समथिंग ऑन माई ओन और मेरे को एक्सप्लोर करना है एक अलग कंट्री, तो आप डेफिनेटली मूव कर सकते हो टू कैनेडा एंड देन यू कैन से या इट वॉज वर्थ मूविंग टू कैनेडा और एनी अदर कंट्री फॉर दैट मैटर. बट इसका कोई एक परफेक्ट पर्टिकुलर आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ आपको. दिस डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. अगर आप मुझसे पर्सनली पूछ रहे हो सो आई थिंक इट्स वर्थ इट. बाकी इट डिपेंड्स ऑन यू एंड वॉट यू वॉन्ट फ्रॉम लाइफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये पढ़ के मुझे काफ़ी हंसी भी आई थी, थोड़ा रोना भी आया था एक्चुअली, कि इज़ इट ईजी टू मेंटेन द हाउस विदाउट एनी हाउस हेल्प. सो क्या ही बोलूँ यार मैं मेरे को लगता है मतलब इट्स जस्ट अ जोक कि कोविड से काफ़ी चीज़ें ना एक अच्छी हो गई मेरे लिए, हमारे लिए, कि एक लर्निंग मिल गई हमें कोविड में जब हाउस हेल्प नहीं थी और हमको हर चीज़ खुद ही करनी थी बैक इन इंडिया ऑल्सो. तो हमें एक ट्रेनिंग मिल गई. हम लोग मैं और मेरे हस्बैंड ही मजाक भी करते थे कि यार लगता है भगवान जी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं नहीं, हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कनाडा जाना है तुम लोगों को, बेटा सीख जाओ कि हर चीज़ खुद करनी पड़ेगी. तो या सो जोक्स अपार्ट, बट देखो यार ईजी और डिफ़िकल्ट क्या ही होता है. मैं डिफ़िकल्ट भी नहीं बोलूँगी और मैं ईजी भी नहीं बोलूँगी. एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतनी डस्ट नहीं है यहाँ पर, इतनी मिट्टी नहीं होती. तो इफ़ अगर आप घर की क्लीनिंग वीकेंड टू वीकेंड कर रहे हो, डस्टिंग ब्रूमिंग एंड ऑल, तो वो दैट वर्क्स हेयर. प्लस द प्लस पॉइंट हेयर इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ ऑटोमेटेड हेयर, बी इट डिश वॉशर, देन बी इट वॉशिंग मशीन्स, लॉन्ड्री मशीन्स. तो आपको मतलब इतना मैनुअली फिज़िकल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. मशीन में डालनी है आपको, चाहे कपड़े डालने हैं, चाहे आपको यूटेंसिल्स डालने हैं, एंड थिंग्स विल बी डन ऑटोमेटिकली. ठीक है, वैक्यूम एंड ऑल आप कर सकते हो, वीकेंड्स पे कर सकते हो आप. तो बट ऑब्वियसली जितने आप बड़े घर में शिफ्ट होते हो, जितने ज़्यादा रूम, जितनी ज़्यादा स्पेस, उतना आपको क्लीन करने में प्रॉब्लम होगी डेफिनेटली, क्योंकि आप अकेले या आप 2 लोग भी हो तो आप कितना ही कर लोगे. तो बट ठीक है यार, मतलब आप यू नीड टू एडजस्ट विद टाइम एंड द एटमोसफेयर, तो वो हो जाता है. सो डिफ़िकल्ट भी नहीं बोलूँगी और ईजी भी नहीं बोलूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो इज़ GTA सेफ फॉर लिविंग. कनाडा बहुत ही सेफ कंट्री है. अभी ये क्वेश्चंस काफ़ी डिबेटेबल है आजकल यहाँ पे, क्योंकि जो भी रिसेंट इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा डर इमिग्रेंट्स में आ गया था. बट यार आई फील कि ऐसे इंसिडेंट्स ऐसा नहीं है सिर्फ यहीं पर होते हैं, कहीं भी हो सकते हैं. ऐसा तो है नहीं 100% हम लोग अपने होम कंट्री में सेफ हैं. ठीक है, एनीथिंग कैन हैपन टू यू एनीवेयर. वो डेस्टिनी है आपकी. ठीक है, अब आप लोगों को लगेगा मैं तो फिलॉसफी मार रही हूँ, ये वो. देखो फिलॉसफी नहीं है, बट आई फील कि यू नीड टू बी अलर्ट ऑल द टाइम. दैट्स ट्रू. तो आप यू कैन ट्राई दैट यू डोंट गो टू एनी आइसोलेटेड प्लेस अलोन. आप अगर कहीं जाना भी पड़ जाए ऐसा, तो यू टेक अलॉन्ग विद यू सम फ्रेंड्स या फैमिली, या अकेले तो मत जाओ. ठीक है, एंड ट्राई एंड बी अलर्ट ऑल द टाइम. कि जस्ट कोई मतलब आपको लगता है कुछ स्ट्रेंज एक्टिविटी लगती है, कोई स्ट्रेंज बिहेवियर किसी बंदे का लगता है, तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ. ठीक है, बाकी आई डोंट थिंक सो कि कंट्री अनसेफ है. GTA टोरंटो इज़ अ वेरी वेरी सेफ प्लेस फॉर लिविंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू अ मेकअप आर्टिस्ट. सो येस, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट. मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोज़ में भी बताया दैट आई एम अ फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट. एंड 2019 में मैंने एक सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट का. हेलो, yes, I'm a makeup artist. You can follow my page on Instagram, so I'll add the link in the description. So the next question is, do we get good Indian food in Toronto GTA. ये क्वेश्चन आप किस भावनाओं से पूछ रहे हो ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं भी शिफ्ट होने वाली थी तो मैंने भी मेरे यहाँ पर जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं मैं उनसे पूछती रहती थी कि क्या इंडियन फूड मिलता है. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हैविंग छोले भटूरे एंड a lot of other street food, मोमोज एंड क्या बोलते हैं गोलगप्पे. और मैं ये सोचती थी यार कैसे सर्वाइव करूँगी मैं इन सब के बिना. बट गाइज डोंट वरी, यू गेट इट ऑल हेयर इन टोरंटो इन GTA. और अगर आप ब्रैम्पटन साइड रह रहे हो तो आपको मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है. ब्रैम्पटन में तो बहुत ही बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और सब कुछ मिल जाता है. So guys, next question is, why did you relocate to Canada from India? So I wanted to explore the western side of the world first of all. Then so I wanted to live amongst various communities, different kind of people from all over the world. And Canada mein you find people from all over the world. So
दैट वाज वन थिंग। एंड देन जो भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स यहाँ रह रहे हैं उनसे काफ़ी अच्छा अच्छा सुनने को मिला था। हवा पानी अच्छी है, खाना पीना अच्छा है, सब कुछ प्योर है, ठीक है, सुंदर है कंट्री, सबसे बड़ी बात थी इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री गाइस। तो मुझे पर्सनली यही पॉइंट्स थे विच मेड अस थिंक अबाउट रीलोकेटिंग टू दिस फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। एंड देन हम जब कनाडा घूम कर भी आए थे तो हमें इतनी ब्यूटीफुल लगी थी। तो मैं यही सोचती थी कि यार वेकेशन में जाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आई यूज्ड टू टेल माय हस्बैंड कि वेकेशन में तो जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इट्स सच अ ब्यूटीफुल कंट्री कि बाहर निकलो और इतना ब्यूटी हर जगह है आपको, चाहे वो टोरंटो में हो या BC साइड, अगर आप BC वैंकूवर चले जाओ वो तो और भी ब्यूटीफुल है। सो दीज आर द पॉइंट्स विच मेड मी रीलोकेट टू कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ इज़ द मेडिकल फैसिलिटी इन कैनेडा। सो गाइज जितना सुना है हम लोगों ने, सो पॉजिटिव्स भी हैं नेगेटिव्स भी हैं। हाँ, बहुत वेटिंग होती है ऐसा हमने भी सुना है, बट ऐसा भी सुना है कि मेडिकल स्टाफ इज़ क्वाइट वेलकमिंग एंड हेल्पफुल, बट डेफिनेटली वेटिंग है यहाँ पर, वेटिंग पीरियड है। अगर आपको बिल्कुल अर्जेंसी में कुछ कराना है तो वी हैव हर्ड कि लोग अपने होम कंट्री चले जाते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वेटिंग होती है। बट अगेन इट डिपेंड्स, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर फैमिली डॉक्टर ऑल्सो। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के थ्रू ही पता चला कि इफ़ यू हैव अ गुड फैमिली डॉक्टर देन थिंग्स आर नॉट दैट डिफिकल्ट, सॉर्ट हो जाता है सब, थोड़ा वेटिंग पीरियड कम भी करा देते हैं वो। ओके गाइस, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आर यू अ फुल टाइम व्लॉगर। तो currently I am also looking for opportunities as a makeup artist and मैं freelancing भी कर रही हूँ। बट अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, जितना सपोर्ट करोगे उतना अच्छा है, then I can think of being a full-time vlogger also because currently I am really enjoying it। मेरे को YouTube वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल था क्योंकि सब कुछ न्यू था, वीडियोस कैसे बनानी है, कौन सा एडिटिंग कैसे करनी है। एडिटिंग कैन बी अ बिग हेडेक गाइस। स्टार्टिंग में तो बहुत सिर पैर मारे हैं, रातों को नींद नहीं आती थी, सुबह उठ के आंखें ऐसी हो रही होती थी, समझ नहीं आता था कैसे एडिटिंग करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ। सॉफ्टवेयर समझ में आया तो उसके बाद एडिटिंग वॉज अ चैलेंज फॉर मी, ट्रस्ट मी। इतना मतलब एडिटिंग ने मेरे इतने आंसू निकाल दिए हैं ना, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। अभी तक एडिटिंग मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ एडिटिंग में। और स्टार्टिंग में जब वीडियोस बनानी भी स्टार्ट करी थी तो इट्स डिफ़िकल्ट टू फेस द कैमरा बिकॉज मतलब मैं तो इतनी कंफर्टेबल नहीं थी। आई एम अ इंट्रोवर्ट, सो मेरे लिए वैसे भी डिफ़िकल्ट था टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ पॉजिटिव कमेंट्स on my YouTube channel, on Instagram also. So now currently I'm loving it, and if you guys would support me, I'll continue. If you guys will support me तो मैं definitely full time vlogger बन सकती हूँ because I really love what I'm doing right now. Please do subscribe to my channel. लोग जल्दी से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो। एंड वैसे बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं गाइस। प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल बी रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। सो गाइस, दैट्स अबाउट इट। आई ट्राइड आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को और भी कुछ क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में जाके मुझे DM कर सकते हो। आई लीव द लिंक बिलो। और दैट्स अबाउट इट। आई ट्राइड आंसरिंग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। सो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।